अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है, तो इसको जो है आसानी से समझने के लिए इसको उर्दू में सिफत कहते हैं। सिफत हम उर्दू में पढ़ चुके हैं, यहाँ उससे मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ 3 टाइप्स बताए गए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं तो इसको लेकर हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव देखेंगे, उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखेंगे और उसके बाद जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स एंड क्वालिटी हम ये मालूम करेंगे। इसको समझ लीजिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है तो इट टेल्स अस द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को, वो कैसा है, नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है, उसके बारे में हमें कुछ बताता है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला जो वर्ड होगा वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में जो लफ्ज जो है बताएगा, जैसे यहां पर एग्जांपल दी गई है गुड गर्ल, तो जो वर्ड गुड है, जो गर्ल के बारे में बता रहा है कि वो गुड गर्ल है, तो गुड वर्ड जो होगा ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव है। काइंड मैन, तो ये काइंड जो है रहमदिल आदमी, तो काइंड जो वर्ड है ये उसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में बता रहा है, आदमी के बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि जो जाहिर करे उसके बारे में, जैसे देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग्स इज मीट, जो उसकी तरफ इशारा करे, जाहिर करे, जैसे दीज कार, वो कार है ना, दैट रोड। तो इशारे वाला लफ्ज जो होता है, वर्ड जो होता है, वो क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे दीज, दैट, दोज, ये सब क्या है, इशारे। हम इशारे के तौर पर बोलते हैं ये, वो, दीज, दोज, दैट, है ना। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये भी नाउन के बारे में बताते हैं। ये कार नाउन है जिसके बारे में बोल रहा है दीज कार, यानी वो कार। दैट रोड, वो रास्ता। चिल्ड्रन भी नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, दोज, वो, है ना। तो इस तरह से अब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वालिटी, ये भी आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। ये भी जो है नाउन के बारे में ही बताता है, लेकिन इसमें हाउ मेनी और हाउ मच वाला फर्क होता है। कितने हैं, कैसे हैं, इसके बारे में बताया। 1 मैन, एक आदमी। मोर वाटर्स, फिर फ्यू बुक्स, तो इस तरह, मोर देन, इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो हमको बताते हैं कि किस तरह का एडजेक्टिव है। क्वालिटी एडजेक्टिव और नंबर एडजेक्टिव के बारे में ये बात समझना है। क्यों, वो नाउन के जो है क्वांटिटी बताएगा या वो कितना है ये बताएगा, कितना है। ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच का आंसर हमको इसके जरिए से मिलता है। हाउ मेनी बुक्स, फ्यू बुक्स। हाउ मच वाटर, मोर वाटर, है ना। इस तरह से हाउ मेनी मैन आर देयर, 1 मैन आर देयर। तो इस तरह से जो आंसर हमको फाइंड आउट होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वालिटी में मिलता है। यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें वो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, चूंकि आपको डेप्थ में नहीं आता है। डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी 8th क्लास वगैरह के, इसमें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, रीड द सेंटेंसेस एंड डिसाइड विच वर्ड डू यू थिंक इज एन एडजेक्टिव। यहां जो है एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमें कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है ये बताना है। आई हैव अ ग्रेट आइडिया। आइडिया इज अ नाउन। आइडिया कैसा है, आइडिया कैसा है, तो ग्रेट आइडिया है। तो ग्रेट जो वर्ड है वो आइडिया के बारे में बता रहा है, जो बताता है नाउन के बारे में, तो वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये एडजेक्टिव है, दिस इज द एडजेक्टिव। ठीक है, ग्रेट। इसको देखिए, वेयर विल यू पुट एन एडजेक्टिव क्लीन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तुम जो क्लीन वर्ड है, एडजेक्टिव है, इसको इस फॉलोइंग सेंटेंस यानी दिए हुए इस सेंटेंस में कहां रखोगे, कहां पर पुट करोगे आप उसको। तो बिफोर ड्रिंक, ड्रिंक से पहले। वी मस्ट ऑलवेज क्लीन ड्रिंक वाटर, सही बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है।
आफ्टर वाटर, वाटर के बाद नहीं बनेगा, वाटर के बाद नहीं बनेगा। बिफोर वाटर, तो बिफोर वाटर के लगाकर देखो उसको। वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, ये राइट है। क्यों? क्योंकि हम जो है यहाँ वाटर के बारे में बताने वाला जो वर्ड है वो क्लीन है। कैसा है वाटर? क्लीन। ठीक है, तो उससे पहले आता ही है, नाउन से पहले आता है, ये बात आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना है? बिफोर वाटर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डिसाइड विच इज द करेक्ट वन टू डिस्क्राइब अ कोकोनट ट्री। इसमें से जो 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो कोकोनट ट्री के बारे में कौन सा करेक्ट है? दिस इज अ बिग ट्री, बड़ा दरख्त। उसको बड़ा दरख्त कहेंगे कि बिग ट्री का वर्ड आएगा क्या? नहीं आएगा। दिस इज अ टॉल ट्री, यस इट इज अ राइट। दिस इज अ टॉल ट्री, लंबा दरख्त होता है। दिस इज अ ह्यूज ट्री, ह्यूज का वर्ड भी वहां सही नहीं होगा। दिस इज अ शॉर्ट ट्री, इट इज अ टोटली रॉन्ग। तो यहां जो है सही क्या होगा? टॉल ट्री, लंबा दरख्त। बड़ा दरख्त नहीं कहा जाएगा बल्कि लंबा दरख्त होता है वो। ठीक है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। यहां जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको रिप्लेस करना है, इसकी जगह जो है कोई और वर्ड रखना है और उसको मीनिंगफुल बनाना है सेंटेंस को। तो क्या करेंगे? आई सॉ लॉन्ग एलिफेंट, मैंने लंबा हाथी देखा, ऐसा वर्ड ये सेंटेंस है। तो उसकी लॉन्ग की जगह क्या करेंगे हम? क्या रखेंगे? राउंड, गोल। गोल सही होगा क्या? नहीं होगा। कोल्ड, ठंडा, ये भी गलत होगा। बिग, बड़ा, यस इट इज राइट। ब्राइट, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दिस इज आई सॉ अ बिग एलिफेंट, आई सॉ अ बिग एलिफेंट, मैंने एक बड़ा हाथी देखा। इट इज अ राइट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट। Read the following words and choose the correct word to make the sentence meaningful. आपको क्या करना है? ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको पढ़ना है और उसके बाद में इसको कंप्लीट करना है नीचे दिए हुए अल्टरनेटिव्स के जरिए से। ठीक है, गौरव इज यंग बट हीज ग्रैंडफादर इज, क्या रहेगा? टॉल। टॉल नहीं आ सकता है, मैच नहीं हो रहा है। यंगर, जब गौरव यंग है तो उसके ग्रैंडफादर यंगर कैसे हो सकते हैं? ओल्ड, यस इट इज अ राइट, ओल्ड। ओल्ड, थीन इज टोटली रॉन्ग। गौरव इज यंग बट हिज ग्रैंडफादर इज ओल्ड, है ना। गौरव कमसिन है लेकिन उसके ग्रैंडफादर जो है वो उम्र दराज है, बूढ़े हैं। पिक आउट द रॉन्ग पेयर ऑफ द वर्ड्स। यहां से हमको रॉन्ग पेयर को चूज करना है। वेट डर्टी, गीला सूखा, सही पेयर है ये। क्लीन डर्टी, ये भी सही है। रफ स्मूथ, ये भी सही है। यंग यंगर, ये सही पेयर है क्या? इट इज नॉट अ करेक्ट पेयर, इट इज अ टोटली रॉन्ग। सो दिस इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। विच वर्ड विल यू यूज टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल? इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए आप कौन सा वर्ड चूज करेंगे दिए गए 4 अल्टरनेटिव्स में से? द पेपर इज एज डैश डैश एज मिल्क, पेपर ऐसा ही है जैसे दूध। तो यहां बीच में क्या आएगा? तो ब्राउन, दूध ब्राउन होता है क्या? नहीं होता है। ब्लू, ब्लू भी नहीं होता। व्हाइट, यस व्हाइट। ग्रीन भी नहीं होता। कैसे? द पेपर इज एज व्हाइट एज मिल्क, पेपर दूध की तरह सफेद है ना, दूध की तरह व्हाइट है। तो ये हमारा आंसर आएगा। यहां देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड डिसाइड विच ऑफ दीज ऑप्शंस डजंट मैच इट। इसमें से ये पिक्चर को ऑब्जर्व करो और बताओ कि ये जो वर्ड है, ऑप्शंस है, अल्टरनेटिव्स हैं, इसमें से कौन सा उस पिक्चर को मैच नहीं कर रहा है। विच डजंट मैच द पिक्चर। क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग, यस क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग, ये हो सकता है, साफ सुथरी और मजबूत है। ठीक है, मैच कर रही। स्ट्रॉन्ग एंड फैट, स्ट्रॉन्ग एंड फैट, फैट किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? इस इंसान के लिए मोटा, है ना, वो बात, ये रॉन्ग हो गया। क्लीन एंड न्यू, साफ सुथरी और नई है, ये भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड न्यू, मजबूत है और नई है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इज अ रॉन्ग। क्या हो गया? ये रॉन्ग है
किससे मैच करेंगे अगर हम पिक्चर से। तो क्या बनेगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज अवर आंसर। ओके, यस, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the last question and this it is for you. Okay, look at the picture and decide which word is used incorrectly for the picture. ये पिक्चर दी गई है, इसमें जो 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा अल्टरनेटिव रॉन्ग है पिक्चर के लिए। तो आपने बताना है 4। ये पिक्चर किसकी है? एप्पल बना हुआ है, ठीक है। तो एप्पल से मुतालिक नाइस, स्वीट, थीन, रेट, कौन सा अल्टरनेटिव रॉन्ग होगा ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। हमने एडजेक्टिव को समझा है, डेप्थ में जाने की हमने कोशिश नहीं की है, बहुत शॉर्ट में हमने उसको समझा है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर जो आता है वो डेप्थ में नहीं पूछता है। जैसे उसमें क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। 8th क्लास का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें डेप्थ में लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।